प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर से ये मौका दिया है कि हम उसके नाम की बड़ी महिमा करने वाले हो सके, उसके वचन से कुछ सीखने वाले हो सके और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने वाले हो सके। परमेश्वर ने मुझे एक ख्याल दिया जो आपके बीच में बांटना चाहूंगी। वो टॉपिक लिया है मैंने, परिस्थितियों का दहाड़ना। परिस्थितियां खराब होना, तब हम क्या करें। परिस्थितियां जब खराब होती हैं, परिस्थितियां जब हमारे ऊपर दहाड़ रही होती है, परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो रही होती हैं, परिस्थितियां हमारे ऊपर चढ़कर कार्य करना मांग रही होती है, उस समय हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें। बहुत ज़्यादा परेशान है परिस्थितियों से, बहुत इतना परेशान है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमारे साथ के लोग हमें अच्छे नहीं लग रहे, हमारे मिलने जुलने वाले लोग नहीं अच्छे लग रहे, हमारा व्यवहार बदलता चला जा रहा है, हमारा व्यवहार जो था वो ना होकर कुछ और व्यवहार हो रहा है हमारी जिंदगी से। तो ये परिस्थितियां खराब होने से होता है, और परिस्थितियां खराब होने से हम गलत डिसीजन लेने लगते हैं। गलत डिसीजन जब हम ले लेते हैं तो हम उसमें फंसते चले जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियां तब भी हमारे ऊपर हावी हैं जब हमने अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लिया, तब भी हमारे ऊपर हावी हैं। और परिस्थितियां हमारी खराब हैं, हमने डिसीजन ले लिया है, तब भी परिस्थितियां हमारी खराब हैं, हमारे ऊपर हावी हैं, हमारे ऊपर गलत तरीके से कार्य कर रही हैं, जिससे हम गलत डिसीजन ले रहे हैं, हम गलत बातें बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। उस समय भी हम फंसते चले जा रहे हैं उन परिस्थितियों पर। लेकिन एक यहोवा है जिसके पास हम जाते हैं, जिसकी निकटता में हम जाते हैं, तो वो परिस्थितियों से निकालने की सामर्थ्य रखता है, परिस्थितियों को सही करने की सामर्थ्य रखता है। जब हम परिस्थितियों में फंस जाएं, खराब परिस्थितियां हो, तो हमें सबसे पहले अपने यहोवा के पास जाने की जरूरत है। लोगों के पास जाने से अच्छा है हम उन परिस्थितियों में खुदा के पास जाएं, अपने यहोवा के पास जाएं, तब वो ऐसा मार्ग हमारी जिंदगी में निकालेगा जो हमारे लिए शांति लेकर आएगा, जो हमारे लिए सुकून लेके आएगा। जिस तरह से इजरायली सेना परेशान थी, इतनी परेशान थी, परिस्थिति ऐसे हावी थी, परिस्थिति ऐसे खराब थी, परिस्थितियां ऐसे चढ़कर बोल रही थी। उस समय इजरायली सेना इतनी परेशान थी कि गोलियत रूपी परिस्थिति उनके सामने खड़ी हुई थी। और उस समय वहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, कैसे अपने युद्ध को लड़ेंगे। तब परमेश्वर का एक जन खड़ा हुआ जिसका नाम है दाऊद। यहोवा के नाम से वो खड़ा हुआ और दाऊद खड़ा हुआ। और जब दाऊद खड़ा हुआ तो उसने गोलियत रूपी परिस्थिति पर यहोवा के नाम से छुटकारा मांगा और उसको ऐसा ध्वस्त किया कि जमीन पर वो गिर पड़ा। सिर्फ यहोवा ही ऐसा कर सकता है, और यहोवा ही ऐसा कर सकता है। और यहोवा के द्वारा दाऊद ने ऐसा किया, और परिस्थिति जो हावी थी, परिस्थिति जो खराब थी, परिस्थितियां जो चढ़ के बोल रही थी, उससे उन लोगों को शांति मिली, सुकून मिला। एक जन की तरफ और लेके चलूंगी, अय्यूब के ऊपर भी परिस्थितियां हावी हो रही थी, परिस्थितियां खराब हो रही थी। उस समय वो गलत डिसीजन ले सकता था। जब एक सेवक आया और बोलने लगा कि तेरे भेड़ बकरियां मर गए हैं, उस समय एक दूसरा सेवक उसी समय आया और बोलने लगा कि तेरे घर में आग लग गई है। तीसरा सेवक आया, उसने कहा तेरे बाल बच्चे मर गए हैं। परिस्थितियां हावी होना शुरू हो गई हैं, परिस्थितियां खराब होना शुरू हो गई हैं, परिस्थितियां अब चढ़कर बोलने लगी है कि ये खराब, वो खराब, वो खराब। तब उस सिचुएशन में अय्यूब भी कुछ भी गलत डिसीजन ले सकता था, लेकिन वो यहोवा के पास गया और यहोवा से कहा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम मुबारक हो। जब उसने ये डिसीजन लिया, यहोवा के पास गया,
तो यहोवा ने उसके लिए रास्ता निकाला। सिर्फ यहोवा ही मार्ग निकाल सकता है, सिर्फ यहोवा ही रास्ता निकाल सकता है। हमें सिर्फ जब हम यहोवा के चुने हुए हैं, हमें यहोवा के पास जाना है, हमें उसके पास जाना है और उससे विनती करनी है, हमें इस सिचुएशन से निकाल। भले ही समय लगेगा, भले ही बहुत दिन लगेंगे, बहुत साल लगेंगे, लेकिन उस सिचुएशन से आप निकलने पाएंगे, क्योंकि यहोवा जिंदा खुदा है, वो कार्य करने में सामर्थी है। जिस तरह से आप उसके पास जाएंगे, जिस तरह से आप अपने निवेदन को लेकर जाएंगे, जिस विश्वास के साथ जाएंगे, उसी तरह से वो कार्य करेगा हमारी जिंदगी में। परमेश्वर को अपनी जिंदगी में कार्य करने दें। जिस तरह से अय्यूब ने अपनी जिंदगी में परमेश्वर को कार्य करने दिया और अय्यूब की जिंदगी में हर एक चीज का उसको दुगना मिलने वाला हो सका। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें दुगना देने की सामर्थ्य रखता है, उन खराब परिस्थितियों से निकालने की सामर्थ्य रखता है। जब परिस्थितियां दहाड़ रही होती हैं, परमेश्वर के निकटता में जाने पर वो परिस्थितियों से निकालने की सामर्थ्य रखता है। और खराब परिस्थितियां जो हम पर चढ़कर बोल रही हैं, उस पे सही डिसीजन लेने की सामर्थ्य सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही रखता है। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब हम इस वचन को सुन रहे हैं, जब हमारे कानों में ये वचन पड़ रहा है, तो हमने आज सीखा होगा कि हम जब खराब परिस्थितियां हो तो गलत डिसीजन लेने की बजाय हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाएं। जब हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाएंगे तो वो सही रास्ता, सही मार्ग हमारी जिंदगी में निकालेगा, जो हमारे लिए अद्भुत योजना होगी, जिससे हमारी जिंदगी में शांति आएगी, जिससे हमारी जिंदगी में सुकून आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुकून आए, आपकी जिंदगी में शांति आए, उसके लिए हमें जरूरत है कि हमारी परमेश्वर से दोस्ती हो, हमारी यहोवा परमेश्वर से हमारी जिंदगी बनने वाली हो सके। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष देने वाला हो सके। प्रेज द लॉर्ड।